एक एव शिष्यते। एक एव शिष्यते। एतच्च सहविवक्षायामेव। तो यहाँ तक हो गया, मैंने सूत्रकार्थ का विवेचन हो गया और एवकार के अपकर्षण से वैरूप्य की व्यावृत्ति हो गई और भाष्यकार का जो मत था वार्तिक के खंडन में ये सारी चीजें आ गई। लेकिन ये सब विवेचन करने के बाद सूत्र की विषयता के विषय में बता रहे हैं, क्योंकि सूत्र का विषय द्वंद्व है। चलो पढ़ो। एतच्च सहविवक्षायामेव माने एक शेष विधायकम सूत्रम। एतच्च माने एक शेष विधायकम सूत्रम सह विवक्षायाम प्रवर्तते। एक शेष करने वाला ये सूत्र जो है कहा ये सह विवक्षा में लगता है। सह विवक्षा माने एक धर्मावच्छिन्न से एक धर्मावच्छिन्न संसर्गेण एक धर्मावच्छिन्न है कि जैसे एक धर्मावच्छिन्न से समुदायावच्छिन्न जो धव खदिर हैं उनका एक ही संसर्ग से कर्मता संसर्ग से एक धर्मावच्छिन्न छेदनत्वावच्छिन्न छेदन क्रियाया अन्वय है कि नहीं। तो समुदायावच्छिन्न से धव खदिरस्य है कि नहीं, धव पदार्थ से खदिर पदार्थ न धवत्वावच्छिन्न से धवस्य न वा खदिरत्वावच्छिन्न से खदिरस्य अपितु समुदायावच्छिन्न से धवस्य खदिरस्य च कर्मता संबंधेन छेदनत्वावच्छिन्ने छेदने अन्वय। यह है साविवक्षा। इस प्रकार की साविवक्षा में ही एक शेष लगता है। इसलिए लगता है कि ये द्वंद्व का अपवाद है। तो द्वंद्व समास कहाँ लग होता है, धव खदिरव कहाँ होता है, साविवक्षा में होता है। तो द्वंद्व की विषयता जैसी रहेगी, माने उत्सर्ग शास्त्र की विषयता जैसी होगी वैसे ही अपवाद शास्त्र की विषयता हो। क्योंकि द्वंद्व शास्त्र जो है सहविवक्षा में ही लगता है। क्वचिदपि असह विवक्षा में चार्थी द्वंद्व सूत्र के द्वारा समास नहीं होता। असह विवक्षा विषयक जो समास है वो सौत्रत्वादि इत्यादि रीतिया से जो भी कुछ किया गया है कि नहीं, किंतु सूत्र द्वारा आंजस्येन जो है समास नहीं होता है असह विवक्षा में। सह विवक्षा में ही द्वंद्व समास होता है, इसलिए उसका अपवाद भी जो है वो सह विवक्षा में ही लगेगा। लग गया कि तो एक शेष विधायकम सूत्रम सह विवक्षायाम एव प्रवर्तते न तो असह विवक्षायाम, अन्यथा द्वंद्वापवाद एक शेषः एवं भूत व्यवहार असंगत स्यात्। इस प्रकार का व्यवहार असंगत हो जाता है, क्योंकि इदम एक शेष विधायकम सूत्रम असह विवक्षायाम प्रवर्तेत तत्र द्वंद्वस्य प्राप्तिरेव नास्ति। द्वंद्वस्य अप्राप्तौ एतस्य सूत्रस्य चारितार्थ्यम स्यात् तदा तथा तस्मात् कथम इदम सूत्रम अपवादभूतम सूत्रम स्यात्। लेकिन अचारितार्थ विधि ही अपवाद होती है। तो ये तो उत्सर्ग शास्त्र के अप्राप्ति स्थल असह विवक्षा में चरितार्थ हो जाता। यदि असह विवक्षा में प्रवृत्त होता तो द्वंद्व के अप्रवृत्ति स्थल असह विवक्षा में इस सूत्र का चरितार्थ हो जाता, तो इसका अपवादत्व व्यवहार नष्ट हो जाता है कि नहीं। इसलिए द्वंद्वापवादो एक शेषः अयं व्यवहारः संगतः न स्यात्। इसलिए सह विवक्षायाम एव प्रवर्तते इति सिद्धम, ये सिद्ध हो। चलिए क्या लिख रहे हैं आगे। एतच्च सहविवक्षायाम एतच्च माने एक शेष विधायकम सूत्र, क्यों नपुंसक नहीं किया। एतच्च माने एक शेषः यदि वक्तुम शक्यम सूत्रम है कि नहीं, क्योंकि एक शेषः कर्मणि गई है, गयंत पुल्लिंग होता है, इसलिए सूत्रम इत्यर्थ। जो समास के बाद जो एक शेष वाला जो प्रकरण चलता है इसका और उसका भी नियम एक ही है कि कैसे? कौन समास के बाद मैंने जो माता पिता पितरों वाला जो करते हैं, हाँ, तो वो भी प्रातिपदिक का नाम होगा कि शुभपत्ति के बाद होगा? सब एक शेष पूरा प्रातिपदिक का नाम, एक शेष विषय में ही कह दिया। क्योंकि जितना एक शेष प्रकरण है सब जो है प्रातिपदिक का नाम, विभक्ति जो है एक शेषोत्तर या शिष्टे सल उपमान अर्थ उसके बाद ही आएगी। क्योंकि एक शेष की विषयता समान है, क्वचित विरूपाणाम भवति क्वचित स्वरूपाणाम भवति है कि नहीं। ये दो स्थिति है। तो जहाँ जिस तरह का एक शेष है सब जो है सह विवक्षा में और प्रातिपदिका नाम एक शेषा यही सिद्ध है कि नहीं। ऐसा नहीं कि क्वचित विभक्त्यंता नाम क्वचित प्रातिपदिका नाम, तब तो जितने ये खंडित पक्ष हैं विभक्त्यंता नाम विभक्ति पराणाम ये भी सिद्धांत हो जाएंगे वास्तविक नहीं। इसलिए अनेक पक्षों में विभक्त्यंता नाम विभक्ति पराणाम ये जितने पक्ष हैं समस्त पक्षों का सर्वथा खंडन कर दिया भाष्यकार।
और सिद्धांततया स्थापित किया प्रातिपदिका नाम एक शेषा। तो एक शेष को सामान्यतया व्यवस्थापित किया, केवल सारूप्योद्देश्यक एक शेष का विवेचन नहीं, सामान्यतया जो एक शेष है वो जो है सहाविवक्षा में लगेगा और जो है प्रातिपदिका नाम विषय लगेगा, सामान्यतया प्रयोग। तो चाहे माता, वो तो माता पिता चाहे जो किया जाता है वो एक कथनाय वाक्य, उसका जो एक शेष की जो पद्धति आएगी वो प्रातिपदिकों की होगी, तभी वो एक शेषत्व एक शेष बाधक होगा। नहीं तो वहाँ द्वंद्व से प्रवृत्ति ही और जो है माने अनेक सुबंत विरहा द्वंद्व से प्राप्ति रे होना, ये उसको बना देना। तो वो सिद्धांत के द्वंद्वापवाद वो एक शेषा, क्योंकि फिर द्वंद्व भी होता है। हाँ होता है, माता पितरों भी होता है। हाँ, तो जब वैकल्पिक है तो जब अपवाद की प्रवृत्ति नहीं रहेगी तो सामान्य शास्त्र प्रवृत्त हो। तो नियम है कि जब अपवाद शास्त्र की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी तो सर्व शास्त्र लगेगा ही, तो द्वंद्व होगा। पितरों में समासत्व का व्यवहार होगा, है समास पितरों में व्यवहार प्रातिपदिका नाम एक शेषा करेंगे वहाँ पे द्वंद्व समास मतलब ये व्यवहार होगा। कौन व्यवहार? कि द्वंद्व समास है यहाँ पे ऐसा पितरों में। पितरों में द्वंद्व समास क्या? जब प्रातिपदिका नाम एक शेषा करते हैं हाँ, तो द्वंद्व समास के बाद करके समास के बाद किसने कहा? समास को बाद करके बोल, समास को बाद करके समास की प्राप्ति नहीं तो बाद क्या? अप्राप्ति ही बाद है। ये तो जिस दिन से पढ़ाना शुरू उसी दिन से कह रहे हैं। यही पूछ रहे हैं कि पितरों में व्यवहार भी नहीं है। क्या व्यवहार नहीं? समास मैंने तुमको मैं गेट में खड़ा कर दूं कि यहाँ ताकना कोई आने न पाए, और इसके बाद भी आ जाए तो फिर कह दूं कि ये व्यवहार कैसे हो? एक शेष खड़ा है तो समास का व्यवहार किस चीज़ का है? जब एक शेष की उद्देश्यता हो गई तो उत्सर्ग शास्त्र की का व्यवहार किस चीज़ का होगा? आकाश सवर्णी दीर्घा का व्यवहार शुद्ध उपास्य में होता है या दैत्यारी में इकोणच का व्यवहार होता है? दैत्यारी में इकोणची या श्रीषा में इकोणची को बाद कर कौन लग गया? आकाश सवर्णी तो हो गया, तब भी कहो कि इकोणच का व्यवहार कर सकते हैं, श्रीषा में इकोणच व्यवहार कर सकते हैं। मैंने सोचो पहले स्वयं, बात समझी कि नहीं? तो जो जिससे क्या होता है पितरों में क्या समास है? अरे एक शेष को समास के नाम से इसलिए कि बाधक है इसलिए उसको समास कहा जाता है, क्योंकि द्वंद्वापवाद है इसलिए उसको समास का। वो समास क्या है? एक शेष वृत्ति है और वो द्वंद्व समास का बाधक है इसलिए उसमें समास व्यवहार कर दिया। जैसे समासांत जो है वो समास से आता है इसलिए उसको समासांत है। यही पूछ रहे हैं। जैसे कि जगता पितरों में क्या समास? पिता माता पिता पितरों एक शेष है। समास माने आरोपित समास है उसमें। हाँ, वही समासत्व का आरोप है नहीं उसमें, क्योंकि उसके रहते समासत्व आ गया तो उसका रहना ही बेकार है। अब व्यावर्तक हो जाएगा और व्यावर्तक वस्तु अपवाद नहीं कही जाती है कि नहीं? चलिए, इसलिए ये मत कहो समास नहीं एक शेष है। जब पूछे क्या समास है, कि प्रश्न गलत है, वहाँ समास ही नहीं एक शेष है, बात खत्म। परीक्षा में नहीं पूछेगा क्या समास है, लिखना पड़ता है। वो बनाने वाला फिर गड़बड़ है, ऐसा पूछता नहीं है। पितरव इत्यत्र का समासा, ये कह सकता है कि एक शेषस्य विग्रह का, ये पूछ सकता है इसका विग्रह क्या है। ये अब इसमें समास क्या? समास है ही नहीं, क्या समास? अब कह दो श्रीषा में यण संधि है कि नहीं, क्या समास है? प्राप्ति नहीं, उसमें क्या यण व्यवहार? यण व्यवहार अस्ति नवा, ऐसे प्रश्न। चलो आया कि नहीं? एक शेषा पुत्र प्रवर्ते सह विवक्षाया, ये पहले आया। और आगे पढ़ो। एतच्च इति एकशेष विधायकम च। हाँ, इसलिए एक शेष विधायकम एतच्च बने एक शेष, न एक शेषा, एक शेष नहीं, क्योंकि एतत् शब्द से उसका निर्देश असंगत हो जाएगा, इसलिए सूत्र नपुंसकलिंग का निर्देश किया। एक शेष विधायकम सूत्रम, यहाँ तक चले, है कि नहीं? इसलिए ध्वनितम चेदम पृथक सर्वेषां विभक्तिपराणाम एकशेषः इति पक्षे विभक्तन्तानाम एकशेषः इति पक्षे च द्वंद्व प्रतिषेधो वक्तव्य। इसलिए भाष्यकार ने आशंका किया
विभक्ति पराणाम विभक्त्यंतानाम इति पक्षे द्वंद्व समासस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। इन पक्षों में द्वंद्व समास की आशंका किया। विभक्त्यंतानाम विभक्तिपराणाम पक्षे द्वंद्व समासस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः न वक्तव्यः द्वंद्व एक शेषः द्वंद्वम बाधिष्यते। एक शेष द्वंद्व को बाधेगा, है कि नहीं? तो द्वंद्व को तब बाधेगा जब दोनों की विषयताएं समान रहें। तो चूंकि द्वंद्व जो है सहविवक्षा में लगता है तो उसका अपवाद भी सहविवक्षा में लगेगा। इति भाष्य प्रामाण्यात् सहविवक्षा विषयत्वम एक शेषस्य सिद्धम भवति, है कि नहीं? विभक्ति पराणाम का मतलब है कि प्रत्येक प्रातिपदिक से विभक्ति आनी चाहिए। जैसे घटो बनाना है तो घटसु घटसु, ये भी विभक्ति पर है। और विभक्त्यंता नाम घट घट औ, जैसे कहते हैं राम राम औ, राम 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 जस, ये विभक्त्यंत है। समुदाय से विभक्ति अंत में पड़ी है। जो विभक्ति हमें लानी है उसको अंत में रख दिया। अब वो आएगी कि नहीं आएगी ये अलग वस्तु है, क्योंकि समुदाय से कैसे ले आए हैं ये सारी बातें बात की चीज। लेकिन ये दो पक्ष हैं, विभक्ति पराणाम विभक्त्यंतानाम। विभक्ति पर प्रत्येक से विभक्ति पर में होना चाहिए। तो रामसु रामसु घटसु घटसु घटसु, तो अब यहाँ द्वंद्व प्राप्त होगा, अनेक सुबंत हो गए, बात में कि नहीं? तो ये इस तरह में द्वंद्व जब प्राप्त होगा तो कहा द्वंद्व का बाध करना पड़ेगा। तो फिर भाष्यकार ने एक शेषा द्वंद्वम बाधिष्यते, तब एक शेष द्वंद्व को रोकेगा, अपवाद होगा। तो अपवाद होगा माने द्वंद्व एक शेष के विषय में द्वंद्व नहीं लगता है। तो एक शेष से उद्देश्यता तादृशी कल्पनीय जेन द्वंद्व न प्रवर्ते, तो प्रातिपदिका नाम एक शेष आगत जेन अनेक सुबंत विराट द्वंद्व से अप्राप्तिरेव अपवाद है। द्वंद्व से अप्राप्तिरेव अपवाद, वहाँ द्वंद्व नहीं लगा, यही अपवाद है कि नहीं? तो ये सारे प्रकरणों से ये सिद्ध हुआ कि यह एक शेष सहविवक्षा में ही प्रवृत्त होता है, आया कि नहीं? ध्वनितम चेदम पृथक सर्वेषां विभक्तिपराणाम एकशेष इति पक्षे विभक्त्यन्तानाम एकशेष इति पक्षे द्वंद्व प्रतिषेधो विभक्त्यन्तानाम का दूसरा अर्थ ये भी है, क्योंकि समुदाय से विभक्ति वाला पक्ष न लेकर विभक्त्यंत माने घटा घटा घटा, विभक्ति परिणाम माने घटसु घटसु घटसु, विभक्त्यंतानाम माने घटसु घटसु घटसु, विभक्त्यंतानाम विभक्ति परिणाम घटसु घटसु घटसु, विभक्त्यंतानाम घटा घटा घटा। जब विभक्ति उसमें समग्र मिल जाए तो विभक्त्यंत हो जाए, और जब विभक्ति का पार्थक्य अलग व्यवहार होगा तो विभक्ति पर होगा। घट घट घटसु को क्या करेंगे? क्योंकि विभक्त्यंत में यदि हम राम 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 जस करेंगे तो द्वंद्व नहीं प्राप्त है, क्योंकि वो प्रत्येक उसके अवयव अनेक सुबंत नहीं, बात समझे कि नहीं? इसलिए विभक्त्यंता नाम का मतलब रामश्च रामश्च इति रामो, रामश्च 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 इति रामा, ये विभक्त्यंता नाम। और रामसु 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 ऐसा विभक्ति ले आए तो विभक्ति, या जो विभक्ति आगंतव्य है आगमिष्यमाण है उसी विभक्ति, क्योंकि परस्पर सभी एक दूसरे के अर्थ को कह रहे हैं। तो रामा बनाना है तो रामजस रामजस रामजस, ये भी राम अपने के साथ दोनों को कहेगा, बीच वाला भी अपना और उधर दोनों को कहेगा, अंतिम वाला भी सबको कहेगा। बहुत सारे बहुवचन तो दोनों तीनों एक, तो दो रामजस चले गए, जो बचा वो रामा बना गया, समझे कि नहीं? उसके लिए युगपद अधिकरण वचनता है। एक कालावच्छेदेन एक एक शब्द प्रत्येक द्रव्य को कह रहा है। युगपद अधिकरणानाम द्रव्यानाम वचनम, यही है कि नहीं? तत् युगपद अधिकरण वचनम तस्य भाव युगपद अधिकरण वचनता। तो युगपद अधिकरण वचनत्व तो प्रत्येक में बैठा है। घट, इस राम में भी युगपद अधिकरण वचनत्व है, इसमें भी युगपद अधिकरण वचनत्व है, माने युगपद द्रव्य कथनत्व। ये भी युगपद अनेक द्रव्यों को कह रहा है, ये भी अनेक द्रव्यों को कह रहा है। तो जब कहेगा तो सबसे आएगा, तो ये भी एक पक्ष हो सकता है कि नहीं? लेकिन राम 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 जस समुदायाद एक विभक्तो जब पक्ष रखी तो उसमें द्वंद्व प्राप्ति नहीं। जब समुदायाद एक विभक्तो करता है एक शेष रखोगे, ये प्रक्रिया कौमुदीकार का पक्ष है, इसमें द्वंद्व प्राप्ति नहीं है, बात में कि नहीं? क्योंकि प्रत्येक में सुबंत नहीं है। और जब विभक्ति पराणाम प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग दिखाई दे,
विभक्त्यंत में वो ग्रस्त हो जाए। तो रामश्च 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 ये विग्रह जो होंगे वो विभक्त्यंत कहे जाएंगे, और घटसु 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 ये जो विग्रह होंगे, इन दोनों पक्षों में द्वंद्व समास की प्राप्ति थी। और भाष्यकार ने कहा द्वंद्वापवादः एक शेषा, माने द्वंद्व एक शेषम, एक शेषा द्वंद्वम बाधिष्यति, है कि नहीं? तो ये जो एक शेषा द्वंद्वम बाधिष्यते इयं भाष्योक्ति कथम संगता भविष्यति यदि असह विवक्षायाम कथंचित एक शेषस्य प्रवृत्ति स्यात्। यदि असह विवक्षायाम इदम प्रवर्तेत तदा बाधिष्यते इत्युक्ति कथम संगता, अतः सह विवक्षायाम प्रवर्तते, सिद्ध लगा कि नहीं? ये कहना चाहेगा। इतरेतर योग द्वंद्व विषये तो एक प्रतिज्ञा कर दिया, सह विवक्षायाम एव प्रवर्तते थी एका प्रतिज्ञा, और इतरेतर योग द्वंद्व विषय एव प्रवर्तते द्वितीया प्रतिज्ञा, न तो समाहार द्वंद्व। इस प्रतिज्ञा दूसरी जो प्रतिज्ञा किया कि यह जो एक शेष है यह इतरेतर योग द्वंद्व समास में ही लगता है, अर्थात समाहार द्वंद्व समास में एक शेष नहीं होता। तो समाहार द्वंद्वार्थ जो पद रहते हैं उनमें एक शेष की अप्रवृत्ति है कि नहीं? इसलिए वहां पर समाहार द्वंद्व में समाहार द्वंद्व के बिना या समाहार द्वंद्व में प्रत्येक पद अनेकार्थ बोधन क्षम नहीं है। जैसे पाणिश्च पादश्च में पाणी ये स्वयं बोध कराएगा, पाद स्वयं बोध, ये नहीं कि पानी पाद का पाद पाणी का, बात में कि नहीं? अर्थात वहां पर एक शेष की विषयता ही नहीं है कि नहीं? क्यों नहीं है? अभी प्रतिज्ञा करते, बस तो संकीर्तन कर दिया कि भाई ये बात है, फिर प्रत्येक प्रतिज्ञा में युक्ति देगा, है कि नहीं? इतरे सा विवक्षायाम में युक्ति दे दिया, शब्द रत्न कारक जो पढ़े। अब इतरेतर योग द्वंद्वे एव प्रवर्तते, अत्र का वाचो युक्ति प्रतिज्ञायाम प्रदास्यते। मूल एक बार पढ़ते, इतरेतर योग द्वंद्वस्य विषय इति यावत् यत्र ही अनेकस्य अर्थस्य मिलितस्य इतरान्वयः, ये सह विवक्षा का लक्षण लिख रहा है, अस्य विषयः सह विवक्षा का लक्षण लिख रहा है। इसलिए वो लोग परास्त हैं जो सह विवक्षा का लक्षण अनेक धर्मावच्छिन्न से एक धर्मावच्छिन्न संसर्गेण एक धर्मावच्छिन्न अन्वया जो ये कहते, क्योंकि ये कह रहा है अनेकस्य अर्थस्य मिलितस्य, इसमें मिलित है, मिलितस्य माने समुदितस्य अनेकार्थस्य, उसको समुदितस्य माने समुदायावच्छिन्न है कि नहीं? माने समुदाय से विशेषणत्वम, इतरेतर योग द्वंद्वे समुदाय से विशेषणत्वम विशेष्यत्वम अपि समुदायत्वावच्छिन्ने, यदि समुदायत्वावच्छिन्न तदा समुदाय से विशेष्यत्व, यदि समुदायावच्छिन्न रहेंगे दोनों तो समुदाय से, तो इतरेतर योग द्वंद्व में समुदाय से प्राधान्यम क्वचित अप्राधान्यम अपि, किंतु समाहार द्वंद्व में सर्वत्र प्राधान्यमेव, समाहार द्वंद्व में समुदाय हमेशा प्राधान्य ही रहता है। जब इतरेतर योग द्वंद्व में धव खदिर समुदायत्वावच्छिन्न समुदाय होंगे, भव खदिर जो हैं इनमें भव खदिरौ एतत् इनका एक समुदाय है, उस समुदाय में कौन धर्म है? समुदायत्व। तो समुदायत्वावच्छिन्न जो एतद्वय समुदाय है, इस समुदाय का अन्वय करें, नहीं प्रत्येक अन्वय। तो इस पक्ष में समुदाय से विशेष्यत्व, इससे दोनों पाठ मिलता है। जब आप आद्यंतो टपटो का भाष्य या उसकी व्याख्या देखेंगे तो वहां लिखेगा समुदायावच्छिन्न से, कहीं कहीं लिखता है, कहीं कहीं लिखता है समुदायत्वावच्छिन्न अन्वय। आद्यंतों के लिए तो समुदायत्वावच्छिन्न नहीं थी, समुदायत्वावच्छिन्न, तो समुदायत्वावच्छिन्ने इति कथने समुदाय से प्राधान्य, और समुदायावच्छिन्न इति कथने समुदाय से अप्राधान्य। तो इतरेतर योग द्वंद्व में समुदाय न भासते इति वक्तुम अशक्य, इसलिए समुदाय के भाषण मानस को लेकर के समाहार द्वंद्व और इतरेतर द्वंद्व का पार्थक्य नहीं किया जा सकता। समुदाय उभयत्र भाषण है कि नहीं? और तत्र अवयवार्थगत संख्यायाः विवक्षा, अत्र समुदायगत संख्यायाः विवक्षा, ये भेद किया जा सकता, बात में कि नहीं? तत्र नपुंसकत्वमेव अत्र तथा न, ये भेद किया जा सकता।
लेकिन तत्र समुदाय भासते अत्र न भासते, ये भेद नहीं किया है। इससे समुच्चय जो है दोनों में रहता है, समुदाय का बोध दोनों में रहता है। तो लिख रहे हैं अनेकस्य अर्थस्य मिलित, विशेषण दिया, मिलित से अनेकस्य अर्थस्य इतरान्वय, मिल करके जब अनेक अर्थ इतर अस्मिन अन्वय, हमने अन्य में चले जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं इतर। यदि मिल करके नहीं जाते, आपस में अन्वित हो जाते हैं, बहुत जगह ऐसा है जो आपस में अन्वित हो जाते हैं। यदि आपस में एक तरह के समान रूप वाले दो पद, उनसे उपस्थापित पदार्थ यदि आपस में मिल जाते हैं तो वहां पर एक शेष नहीं होता, क्योंकि यह लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें इतरान्वय लिखा है, वास्तविक कि नहीं। तो ये इतर में इनको जाना चाहिए, वास्तविक कि नहीं। तो अनेकस्य अर्थस्य समुदितस्य, समुदितस्य समुदायापन्नस्य अनेकस्य अर्थस्य, है कि नहीं। एकेन संसर्गेण इतरस्मिन अन्वयः सह विवक्षा, इस प्रकार की सह विवक्षा जहां है वहीं पर एक शेष की प्रवृत्ति होती है। यदि परस्परान्वय है, दोनों अनेक अर्थ आपस में परस्परान्वित हो गए हैं, है कि नहीं। समुदाय बिना मिले हुए भी बनता है। यहां अनेक विरोधी एक साथ बैठे, जिसका इस कमरे में नहीं पड़ रहा उसका उस कमरे में नहीं, है कि नहीं, फिर भी समुदाय में आपस में किसी प्रकार के संबंध की कोई बात नहीं, लेकिन मिलित हैं। तो यदि आपस में कोई अन्वित हो गए समान रूप वाले, तो वहां पर एक शेष नहीं होगा, क्योंकि उसको मिलित होना चाहिए, और मिलित होकर के माने समुदायापन्न होकर के इतर में जाना चाहिए। यदि यहां आपस में मिल जाएंगे, अभेदेन मिल गए, है कि नहीं, तो वहां पर इसलिए कर्मधारय आदि जो विषयता है, वो विषयता एक सी की विषयता नहीं, वास्तविक नहीं। यदि कर्मधारे में दो समान रूप वाली वस्तु मिल जाएं, घटश्चासौ घटश्च कोई कह दे, घटश्चासौ घटश्च कोई कह दे, है कि नहीं, राम राम ही है, घट घट ही है, यदि उसी में कोई अभेद कर दे, तो ये दोनों समान रूप वाले क्या हो गए, मिल गए, ये आपस में अन्वित हैं, समझे कि नहीं। इसलिए यहां एक शेष का विषय नहीं, इसलिए घटश्चासौ घटश्च में एक शेष नहीं कर सकते। या ऐसा मैं एक कल्पित वाक्य बोल दूं, मैंने तो एक कल्पित वाक्य, अब घटश्चासौ घट घट ही है, मैंने तो एक आपको उदाहरण बताया, जैसे समझाने, जैसे कहा कि समान विभक्ति होता है, न तो विरुद्ध विभक्ति मत नीलस से घटा, तो एक समझाने के लिए कह दिया। वो ये नहीं सोचा था कि षष्ठी आएगी कि नहीं आएगी, वो व्यक्ति केवल समझाने के लिए आपको कहा। इस तरह का कभी कभी गलत चीजों को भी समझाने के लिए रख दिया जाता है, उस अभिप्राय से वो रखा है। वो ये नहीं सोचा कि यहाँ षष्ठी नीलस में आएगी कि नहीं आएगी, ये वाक्य बनेगा, न तो विरुद्ध विभक्ति मत सराज्ञा पुरुषा न कह के उन्होंने, क्योंकि जिस तरह का वाक्य अभेदान्वय था उसी तरह के वाक्य में उसके समझाने के लिए, उसी तरह समझाने के लिए कि घटश्चासौ घटश्च यदि इस प्रकार से रहे तो इतरेतर योग यहाँ नहीं है, तो यहाँ एक शेष नहीं हो सकता। आया कि नहीं। इतरेतरेति एकवच्चास्यान्यतरस्याम् इत्यनेन एकशेष विषय पदानां समाहारे अवृत्ति एक शेष विषय पदानां समाहारे अप्रवृत्ति, माने जेसु जेसु पदेषु एक शेषीया विषयता तत्र समाहार द्वंद्व विषयता नास्ति। एक शेष विषय पदानां समाहारे अप्रवृत्ति ही, एक शेष विषयत्वेन विवक्षित जो पद होते हैं उनकी समाहार में प्रवेश नहीं होता उनका, वास्तविक नहीं, वो किसी समाहार की विषय नहीं बनते, अर्थात समाहार द्वंद्व में एक शेष नहीं होता है। कैसे जाने आप, तो कहा क्या चल लिखा है, एकवच्चास्यान्यतरस्याम् इत्यनेन, तो नपुंसकम अनपुंसकेन एकवच्चास्यान्यतरस्याम्, नपुंसकम अनपुंसकेन, है कि नहीं, तो नपुंसकम अनपुंसकेन सह नपुंसकम अवशिष्यते तच्च एकवत् अन्यतरस्याम्, जहां नपुंसक और अनपुंसक दोनों प्रकार के सुबंत प्राप्त होंगे, उनमें नपुंसक शेष रहेगा और एकवद भाव हो जाएगा। अब वो एकवद भाव विकल्प से हो, जैसे शुक्लश्च शुक्लम च, है कि नहीं, शुक्ला
तो शुक्लश्च शुक्लम च शुक्ला च, तो यहाँ नपुंसक अनपुंसक सभी है, इनमें नपुंसकम अवशिष्यते, यह शिष्यते स अनेकानर्था विधाई, तो शुक्लानी है कि नहीं, और एकवत शुक्लम, तो शुक्लम या शुक्लानी यही बने। यदि समाहार द्वंद्व में भी एक शेष होता, समाहार द्वंद्व के विषय में भी एक शेष होता, तो वैकल्पिक एकवत भाव करना व्यर्थ है, क्योंकि जब इतरेतर एक द्वंद्व करते तो शुक्लानी होता, समाहार करते तो शुक्लम होता, तो सुना ये बन जाती बात में। माने यदि इतरेतर योग समाहार द्वंद्व दोनों के विषय में एक शेष होता, तो इतरेतर योग द्वंद्व के विषय में जब एक शेष करते तो शुक्लानी, समाहार द्वंद्व के विषय में एक शेष करते शुक्लम, ये दोनों रूप सिद्ध हो जाते, फिर वैकल्पिक एकवत भाव करने की क्या आवश्यकता थी। इसलिए वैकल्पिक एकवत भाव विधान सामर्थ्यात् कल्पते यत् समाहार द्वंद्व विषय एक शेष विषय पदानाम समाहारे अप्रवेशः, तो एक शेष विषयत्वेन विवक्षित सुबंतों का समाहार में अप्रवेश, वास्तव में कि नहीं। तो इसलिए जो है एक शेष समाहार द्वंद्व में प्रवृत्त नहीं होता है, ये विज्ञात ज्ञापित कर लग गया कि नहीं। इतरान्वयः इति एक रूपेण एक रूपावच्छिन्ने इतरत्र अन्वयः इति। एक रूपेण एक रूपावच्छिन्ने मने एक रूपेण मने समुदायावच्छिन्नेन, तो समुदायावच्छिन्न जो एक रूप हैं उनका एक रूपावच्छिन्न संसर्गेण इतरत्र मने छेदनत्वावच्छिन्ने छेदने अन्वयः, इस प्रकार की सहविवक्षा जहाँ है वहाँ सूत्र की प्रवृत्ति होती है। शब्दकार उसी को लिख रहे हैं, आएगी एक रूपेण एक रूपावच्छिन्ने, तो एक रूपेण एक रूपावच्छिन्ने इतरत्र अन्वयः है कि नहीं। ठीक है। तथा भूतः अस्य विषय में आगे तथा भूतः इस प्रकार की सहविवक्षा विषय एक शेष का है। इदं च इदितो नुम धातोः इति लिंगा लभ्यते न्यायाच्च, मैंने ये दो हेतु दिया है कि नहीं। इदं च मूल में इदं च, तो द्वंद्वापवादो एक शेषः इति न्यायात्, न्याय क्या है, यादृशी उद्देश्यता यादृशी विषयता उत्सर्ग शास्त्र से, तादृशी विषयता अपवाद शास्त्र, समान विषयक शास्त्रों का बाध्य बाधक भाव होता है। इति न्याय इति न्यायात् सह विवक्षा विषय का एव एक शेषा, वास्तविक नहीं, न्यायात् लभ्यते, ये न्याय है जिसका प्रतिपादन कर चुका है। और दूसरा कहा इदितो नुम धातो इति लिंगाच्च, इस प्रकार का जो ये सूत्र है, इस सूत्र के प्रामाण्य से भी जानते हैं कि यहाँ पर मिलितस्य अनेकस्य अर्थस्य एक रूपेण संसर्गेण इतरत्रान्वयः एवं भूत विषय जो है एक शेष का है। इदितो नुम धातु में इदित, वहाँ दो शब्द हैं, इत और इत, तो इत और इत दोनों प्रातिपदिकों का एक शेष आपने नहीं किया, क्योंकि वहाँ मिलितस्य इतरान्वय नहीं था, वहाँ मिलितस्य अनेकस्य अर्थस्य मिलितस्य इतरान्वय नहीं था, इसलिए सूत्रकार ने पाणिनि ने वहाँ एक शेष नहीं किया, क्योंकि वहाँ कर्मधारय था। इत चासौ इत चासौ इच्च, तो पहला जो इत था वो इत संज्ञक है, दूसरा जो इत है वो इकार है, और वो इकार धातु में विशेषण है, तो विशेष्यत्वेन तदंत विधि है। इत संज्ञक इकारांत धातु, तो इत संज्ञकः यह इकारांतो धातु तस्य नुमागमः, अतएव चच्छिंग इत्यादौ नानुमागमः, इससे चच्छिंग में नुम का आगम नहीं होता, क्योंकि वो इत संज्ञक इकारांत नहीं है कि नहीं। यदि इकारः इति जस्य विग्रह कर दे तो चच्छिंग में भी नुमागम होने लगे, और धातु अन्य पदार्थ में प्रविष्ट हो जाती तो धातु ग्रहण को स्पष्टार्थ कहना पड़ता। इकारः इति यस्य धातु, तो अन्य पदार्थ को क्षिप प्रविष्ट धातु हो जाती, तो फिर धातु ग्रहणम किमर्थम, इदितो नुम धातु में धातु अनर्थक हो जाता। इसलिए यहाँ पर क्या है, कर्म। इत चासौ इच्छैति इति कर्मधारे, इस कर्मधारे में अभेदेन परस्परान्वय है, इकार का इकार के साथ अभेदेन परस्परान्वय है, मिलितस्य इतरान्वय नहीं। इसलिए मिलितस्य इतरान्वय न होने के कारण सूत्रकार ने एक शेष नहीं किया। एतद लिंगात् अस्माभिः कल्पते
यत् सह विवक्षा विषय का एक शेषा अत्र सह विवक्षा नास्ति मिलितस्य इतरान्वयो न विद्यते अभेदेन परस्परान्वयो विद्यते। जैसे घटश्चासो घटश्च में बता रहा, यदि दो ऐसे पदार्थ समान रूप हैं, उपस्थापक दोनों पद, और उनका परस्परान्वय हो जाए, मिलितस्य इतरान्वय न हो, तो वहां एक शेष नहीं होता, इसलिए यहाँ एक शेष नहीं। बात समझे कि नहीं? क्या लिख रहे हैं? इदंच इदितो नुम धातोः इति लिंगाल है कि नहीं? हाँ, इति लिंगात न्यायात दोनों आगे, माने इति लिंगात न्यायात च जो है यह साविवक्षा विषयकत्व में तस्य सिद्धम। तथा ही मूल यह है। मूल में मिल चल रहा है। तथा ही यह शिष्यते सलुप्यमानार्था इसलिए निश्चित हो गया विधायी यह शिष्यते सलुप्यमान अर्था विधायी, क्योंकि एक शेष एक अर्थ माने अद्भुत शक्ति है इसमें, क्योंकि इसमें अतिरिक्त शक्ति है, तो जो रहेगा वो स्वार्थ विशिष्ट परार्थ बोधन में क्षम रहेगा। तो एक शेष यही करता है कि इदम पदम स्वार्थ विशिष्ट परार्थे वृत्तम, यही इस बोध कराता। तो स्वार्थ विशिष्ट परार्थ में वृत्त है, अतः शक्त्या अनेकार्थ का उपस्थापन करे, तदर्थ संख्या विवक्षायाम साविभक्ति ही आगमिष्यति, है कि नहीं? यदि अर्थद्वय है तदगतुत्व विवक्षित रहेगा तो अविभक्ति आ जाएगी, तद्योति का अविभक्ति। इसलिए यह शिष्यते सलुपमान अर्थाविधायी इति स्थिते, क्योंकि एका शिष्यते रह गया। और यदि ऐसा नहीं किया, यदि इसके लगने से ऐसा नहीं हुआ, केवल स्वार्थ बोधन रहता रहा, तो वृत्ति और विग्रह में भेद आ जाए। जब ये अलग अलग प्रातिपदिक थे तो अपना अपना सब अर्थबोध करा रहे, है कि नहीं? अब वो अकेले एक रहेगा तो स्व का ही बोध कराएगा, अन्य जो गए उनका बोध कराएगा ही नहीं। तो विग्रह में सब अनेक प्रकार के अर्थ का बोध हो रहा था, वृत्ति में एक ही अर्थ का बोध, तो समानार्थकत्व भंग हो जाए। इसलिए सिद्ध हो गया कि यह शिष्यते सलुपमान अर्थाविधाय विधायी, है कि नहीं? एतत् प्रवृत्तियां, इसकी प्रवृत्ति से ही पता लग गया कि जो है वो लुप्तमान का भी बोध कराता है। समझ में है कि नहीं? अर्थात स्वार्थ विशिष्ट अनेकार्थ बोधन में एतस्य सामर्थ्यम आ गया। समझ में है कि नहीं? वृत्ति आ गई, अतः अनेकार्थ निरूपिता वृत्ति ही अकेले एक में आ गई, यही तंत्र है। इसीलिए समान विषयकत्व होने से तंत्र से गतार्थ हो जाता, यही तंत्र था। इसको इस तरह न कहे कि इस तरह कहे, इसीलिए उसको गतार्थ हो जाता। लेकिन सर्वत्र एतद रीत्यैव व्यवहार कर्तव्य इति अनिवार्य ना, हम ऐसे ही बोध कराएं सब जगह अनिवार्य, हम ऐसे भी रखेंगे, उसके एक एक चीज खोल के फिर बताएंगे, ये भी एक पद्धति है। नहीं खोलेंगे ये बताएंगे, ये भी एक पद्धति है। इसी पद्धति से बोध कराएं, कोई अनिवार्यता नहीं। हम राम 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 अलग अलग खोल के अर्थ बता, जब ऐसे बताने शुरू करेंगे तो एक शेष हो जाए, और जब कुछ नहीं अनेकार्थ निरूपिता वृत्ति ही एकस्मिन्नेव शब्दे नहीं तत्र नैके शब्दा न सुनते, यदि इस प्रकार से बताएंगे तो तंत्र हो जाए, आएगा नहीं? लेकिन दोनों का तात्पर्य वही है। जी, यह शिष्यते सल्प्यमानार्थाविधायी स्थिते श्रूयमाणैक शब्दोपस्थितम सर्वम अविशेषात् ऐकरूपेण अन्वयेतुम अर्हति। लगा कि नहीं? श्रूयमाण जो शब्द रहेगा वो सर्वम अर्थम, जितने लुप्यमान थे उनके सारे अर्थों को, है कि नहीं, एक रूपेण, एक रूप में लेकर अन्वय की योग्यता रखता है। यदि स्वयं किसी क्रिया में अन्वित होगा तो सारे अर्थों को अपने साथ लेता हुआ ही अन्वय हो जाए। बात में कि नहीं? जैसे किसी ने कह दिया कि घटान आनय, तो घटान आने में समस्त घटों को आनयन में अन्वय की एक रूपेण योग्यता रख रहा है। समझ में है कि नहीं? इसलिए जो है एक रूपेण अन्वय योग्यत्वम। यद्वा पूर्व सूत्रात् द्वंद्वे इत्यनुवर्त्य द्वंद्वे प्रसक्ते सति इति आख्येयम्। इसका शब्द पहले देखो, एक ही वाक्य में शब्द में। अच्छा, ये इतने किया क्या है? मूल में यही वाक्य है द्वंद्वे वाला। ठीक है, अब नीचे है मूल इदित इति। अच्छा, अत्र ही अभेदेन परस्परान्वयात् भेद घटित साहित्य निमित्तक शेषा प्रवृत्ति रीति भाव। भेद घटित साहित्य निमित्त एक शेषा प्रवृत्ति ही, भेद घटित साहित्य निमित्तक एक माने एक शेष भेद घटित संबंध को निमित्त मानता है। अर्थात पदार्थावच्छेदक में भेद होना चाहिए। भेद घटित साहित्य संबंध, साहित्य निमित्तक एक शेष
अर्थात भेद घटित अर्थात जो एक से सत्वेन चिकीर्षित पदार्थ हो उसके अवच्छेदक में भेद होना चाहिए। यदि धव और खदिर एक से सत्वेन चिकीर्षित पदार्थ है उसका पदार्थावच्छेदक धवत्व और खदिरत्व एक भिन्न भिन्न। लेकिन इदित इदित जो ये दोनों इत इत जो एक से सत्वेन चिकीर्षित पदार्थ हैं उनका पदार्थावच्छेदक एक, इसलिए समास एक शेष नहीं होता। कहने की शैली अपनी अलग है, वास्तविक नहीं। और क्या लिखा पहले पढ़ लो। अत्र ही अभेदेन परस्परान्वयात्, अत्र अभेदेन ही परस्परान्वयात्। यहाँ इकार का इत के साथ कर्मधारय है, कर्मधारय होने से अभेदेन परस्परान्वय है, नहीं मिलित इतरान्वय, मिलित होकर के इतरान्वय नहीं है। अतः सह विवक्षा नास्ति, अतएव एक शेषा अत्र न जाता है लिंगात। वास्तव में है कि नहीं, ये लिंग है, यही वो कह रहा है। कहने की एक कला अपनी अलग है। भेद घटित साहित्य अब वो कह रहा है कि शेषा द्वंद्व जो होता है, द्वंद्व कहाँ होता है? पदार्थता उच्छेदक जहाँ भेद है वहीं द्वंद्व होता है। भेदे सति द्वंद्वा, भेद रहने पर ही द्वंद्व होता है। जब पदार्थ भेद रहेंगे तभी न द्वंद्व हो। तो पदार्थ भेद न रहे लेकिन पदार्थता उच्छेदक में भेद रहना अनिवार्य है। पदार्थ भेद रहे या न रहे लेकिन पदार्थता उच्छेदक में भेद रहना अनिवार्य है। तो वास्तविक नहीं। तो इत और इत में पदार्थ में तो भेद है लेकिन जो पदार्थता का अवच्छेदक धर्म है वो धर्म एक है। इसलिए पदार्थता अवच्छेदक के एक रहने के कारण भेद घटित साहित्य निमित्तक जो एक शेष वो यहाँ प्रवृत्त नहीं है। वास्तविक नहीं, यही लिखा। अर्थात पदार्थता अवच्छेदक भेदे एव द्वंद्वा अतद विषय का एव एक शेष अत्र न एक शेषाहित में क्यों मिलित इतरान्वया भावा। यहाँ पदार्थता अवच्छेदक के एक होने से भेद घटित, पदार्थता अवच्छेदक जो भिन्न भेद हैं वो भेद घटित पदार्थ युक्त साहित्य नहीं है, इसलिए एक शेष नहीं। साहित्य में संबंध है कि नहीं? पदार्थ के भेद न होने पर ही पदार्थावच्छेदक जहाँ भेद होता है वहाँ द्वंद्व हो जाता है। जैसे उदाहरण जैसे पदार्थ में भेद नहीं है, नील घटा नीलश्चासो घटा, ये दोनों एक है लेकिन पदार्थावच्छेदक नीलत्व घटत्व भिन्न भिन्न। बात समझे कि नहीं? माने भेदे सति द्वंद्व, तो नीलो घटा में नील घटा इति प्रयोग से अनापत्ति। भेद रहने पर द्वंद्व करोगे तो नील घट में द्वंद्व नहीं हो, इसलिए भेद घटित में अवच्छेदक में चले जाना है कि नहीं। तो जैसे इच्छासो इच्छा नीलश्चासो घटश्चा, तो यहाँ नहीं था भेद लेकिन उसके पदार्थ अवच्छेदक में भेद है। इससे पदार्थ के भेद न रहने पर तद अवच्छेदक में भेद रहने पर जो है द्वंद्व होता है। वो एक माने एक ये कर्मधारय होता है, कर्मधारय होता है। वास्तविक नहीं। तो ऐसे ही इत में रहे ऐसी जगहों में एक शेष नहीं होता है। वास्तविक नहीं। पदार्थावच्छेदक भेद नील घट में ही हो गया। पदार्थ नीलत्व और घटत्व हो गए, नीलत्व घट द्वंद्व हो गया। तो यदि चाहे तो द्वंद्व कर सकते, नील घटाऊ ऐसा कर सकते हैं, नीलश्च घटश्च नील घटाऊ ये कह सकते हैं। तो भेद नहीं है दोनों में, नील घटाऊ अभिन्न। हाँ प्रति करते हैं तो कैसे होगा? पदार्थावच्छेदक में भेद। इससे भेद घटित साहित्य माने पदार्थावच्छेदक जो भेद है तादृश भेद विशिष्ट यदि पदार्थों का संसर्ग है तभी जो है वहां पर द्वंद्व अथवा एक शेष प्रवृत्त होते हैं। ये एक पंक्ति विशिष्ट लिख दिया। बात समझे कि नहीं? भेद घटित साहित्य निमित्तैक शेषा प्रवृत्ति। हाँ, भेद घटित साहित्य निमित्त का एक शेषा अत्र न प्रवर्तते। पदार्थावच्छेदक के भेद रहने पर जो पदार्थों का साहित्य में संबंध है तद निमित्तक जो एक शेष है वो एक शेष इदित में नहीं है, क्योंकि पदार्थावच्छेदक इत तो दोनों का एक है। जी अभी हमने कहा कि मतलब एक शेष द्वंद्व के विषय में समानता विषय रहता है। तो जैसे राम है, इनका भी पदार्थावच्छेदक एक रहेगा। यहाँ द्वंद्व नहीं करना, एक शेष करना। एक शेष तो हो जाता है, मतलब द्वंद्व के अपराध करके द्वंद्व को भेद घटित साहित्य निमित्तक एक शेष कहा। भेद घटित, यहाँ भेद कहाँ है? भेद घटित साहित्य निमित्तक एक शेषा माने भेद घटित का मतलब हो गया कि राम इन पदार्थों का भेद घटित
का मतलब हो गया यहाँ समुदायित्व, और छेदक तो समुदायित्व को पकड़ा ना। तो भेद साहित्य का अन्वय इतरान्वय से लेना है। साहित्य यहाँ परस्परान्वय होता नहीं, उसका इतरान्वय में लेना। भेद घटित साहित्य निमित्त, साहित्य ने संसर्गा, तो केन साकम इतरान्वय न साकम, उसके इतर के साथ उसका संसाहित्य होना चाहिए। तो यदि घटश्च 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 में यदि एक शेष करते हैं, घटश्च घटश्च में एक शेष करते हो, घटान पश्य, तो घटान पश्य में पश्य के साथ साहित्य है, पश्य के साथ साहित्य है, और पदार्थ दोनों एक हैं, पदार्थ दोनों एक हैं, पदार्थ तीनों एक है, सब में घटत्व बैठा, ये ना कह रहे हो। पदार्थावच्छेदक, तो पदार्थावच्छेदक भेदे, पदार्थ भेदे, शक्ति भेदे, द्वंद्व समास के 3 कल्प हैं। शक्ति भेदे द्वंद्व, पदार्थ भेदे द्वंद्व, पदार्थावच्छेदक भेदे द्वंद्व। वास्तविक नहीं, शक्ति के भेद होने पर द्वंद्व हो, कि पदार्थावच्छेदक के भेद होने पर द्वंद्व हो, या पदार्थ के भेद होने पर द्वंद्व हो। सिद्धांत कर दिया कि पदार्थावच्छेदक के भेद होने पर द्वंद्व समास होता है। ये द्वंद्व की कथा है। लेकिन इन्होंने जो पंक्ति लिखा है, ये एक शेष की प्रवृत्ति लिख रहा है। तो भेद घटित, भेद घटित साहित्य निमित्त, माने साहित्य संसर्ग भेद घटित ग्राह्य, जो संसर्ग हो वो अभेद घटित नहीं होना चाहिए। इच्चासौ इच्च इत्यत्र अभेद घटित साहित्यम न भेद घटित। भेद कर्मधारय को हटाने, उसी से संदर्भित न पंक्ति लिख रहा है। मैंने तो द्वंद्व की विषयता बताया। ये जो पंक्ति लिखा है, ये लिखा कि जत्र भेद घटित संबंध रहेगा वहां पर एक शेष होता है कि नहीं। अभेद घटित जहां रहेगा वहां एक शेष नहीं होता। एक शेष की प्रवृत्ति का निमित्त क्या है? भेद घटित संसर्ग, भेद घटित संसर्ग माने भेद संसर्ग। और कर्मधारय में क्या रहेगा? अभेद घटित संसर्ग है, इसलिए द्वंद्व कर्मधारय में एक शेष नहीं होता। ये इससे निकाला है, वास्तविक नहीं। अब द्वंद्व की विषयता पदार्थावच्छेदक भेद में, क्योंकि द्वंद्व जो है भेद रहने पर होता है। एक शेष में पदार्थावच्छेदक, क्योंकि एक शेष प्रातिपदिकों का है, उसके भेद से कोई लेना देना नहीं है। एक शेष के लिए क्या चाहिए? जिस इतर में वो अन्वित हो रहा है उसके साथ भेद घटित संबंध होना चाहिए। यही इत जो है उससे इतर इत में जो अन्वित हो रहा है, इसमें अभेद घटित साहित्य, जैसे नीलस 400 घटा में अभेद घटित संसर्ग है, इसलिए एक शेष की विषयता नहीं है। तो एक शेष की विषयता वहां रहेगी जहां पर भेद घटित साहित्य है। जैसे धव खदिरव में कर्मत्व संसर्ग भेद घटित साहित्य है, द्वंद्व की बात बता रहा। एक शेष जैसे घटान पश्य, घटान का पश्य के साथ भेद घटित संसर्ग है। अरे द्वंद्व जैसे होता है वैसे एक शेष होगा। तो घटान पश्य में ये जो एक शेष हो रहा है यहाँ भेद घटित संसर्ग, भेद घटित माने कर्मत्व संसर्ग। तो समुदायत्वावच्छिन्न जो अनेक घट हैं उनका कर्मत्व रूप भेद घटित संसर्गेण दर्शन क्रियायाम अन्वय, ये सब पंक्ति लिख रहा है। जैसे इच्चासो इच्च, उसी से उसको निकाल रहा है कि इकारा भिन्न इकार, तो अत्र परस्परान्वय माने इतरस्मिन् अन्वय केन संसर्गेण अभेद संसर्ग, अत्र संसर्ग अभेद घटिता। तो अभेद घटित साहित्य एक शेष की प्रवृत्ति का निमित्त नहीं है। अभेद घटित साहित्य जो है एक शेष की प्रवृत्ति का निमित्त है। तो जहां जहां हम देखेंगे घटान पश्य रामान पश्य में सर्वत्रापि क्रिया में अन्य में इतरत्र में जहां उसका अन्वय होगा सर्वत्रापि भेद घटित संसर्गा। और इन जिनका एक शेष करना है उनका परस्परान्वय अपेक्षित नहीं है। समुदाय में परस्पर अनन्वित होकर के भी समुदाय में घटक हैं, और उनमें एक धर्म क्या है? समुदाय है। तो समुदाय, इसलिए समुदायावच्छिन्नस्य मिलितस्य अनेकस्य अर्थस्य भेद घटितेन केनचित संसर्गेण इतरस्मिन् अन्वय। तो किस प्रकार का संसर्ग जो है निमित्त हुआ? भेद घटित संसर्ग। यही वो बात लिख रहा है। द्वंद्व की विषयता पदार्थावच वो अलग वस्तु है, इसलिए 3 प्रकार के कल्प द्वंद्व में चलाए गए। द्वंद्व शक्ति भेदे द्वंद्व, पदार्थ भेदे द्वंद्व, पदार्थावच्छेदक भेदे द्वंद्व। इसमें कुछ लिखा होगा नीचे। हाँ लिखा, भेद घटित है नीचे वो देखो, भैरव मिश्र देखो। यत्र अनेक पदार्थस्य अन्वयतावच्छेदक विभिन्न रूपेण। यस
धवत्व खदिरत्वाभ्याम एव इतरान्वय तत्रैव समूहान्वितस्य समूहान्वित माने समुदायान्वित धवत्वेन खदिरत्वेन ये समुदाय में अन्वित है। सब ये जो कह रहा है कि यहाँ समुदाय में अन्वित क्या है, धवत्वेन खदिरत्वेन ये समुदाय में अन्वित है। तो ऐसे समुदाय में पृथक पृथक धर्म से अन्वित जो अनेक पदार्थ हैं, उन पदार्थों का किसी भेद संबंध से इतरत्र अन्वय है कि नहीं। इस प्रकार की सहविवक्षा विषयक एक शेष है। इस प्रकार की जो सहविवक्षा है तद विषयक एक शेष, जहां पर अनेक अर्थ किसी भेद घटित संबंध अभेद घटित संबंध से परस्परान्वित हो जाएंगे, वहां पर एक शेष का विषय नहीं है। वास्तव कि नहीं। तो अत्र संसर्ग अत्रापि अस्ति। इत पदार्थ से इत पदार्थे अन्वय संसर्ग, पदार्थों का परस्पर अन्वयता उच्छेदक अन्वयी संसर्ग है, लेकिन वो संसर्ग क्या है, अभेद संसर्ग। इससे अभेद संसर्ग से जहां कर्मधारय आदि हैं वहां इस प्रकार का लक्षण मने सहविवक्षा नहीं है। अतः वहां एक शेष का विषय समान रूपता होने पर भी नहीं, ये कहना है। चलिए यही बात लिख रहा है। ऐकरूपेण इति एक रूपेण है कि नहीं, मूल में आया है कि यह शिष्यते विशेषात ऐकरूपेण अन्वयितुम् अर्हति। माने एक यह शिष्यते सल्लुपमान अर्था विधायी इति धिया उपस्थिता एक शब्देन उपस्थितानाम अनेकेषां पदार्थानाम एक रूपेण अन्वय इतरस्मिन्। तो एक रूप से यदि स्वयं पदार्थ कर्मत्वेन अन्वित हो रहा है तो उसके द्वारा उपस्थित यावत पदार्थ उसी रूप से ही अन्वित होंगे, भिन्न रूप से अन्वित नहीं होंगे। एक रूपेण ही अन्वय, ऐकरूपेण एक रूपस्य भाव मने एक रूपेण अन्वय, एक रूपत्वेन अन्वय। ऐकरूपेण इति पुष्पवंत पद इव इति भावः। क्या पुष्पवंत पद, पुष्पवंत पद इव इति भावः। पुष्पवंतौ द्विवचन के दिवाकर निशाकर है कि नहीं। तो पुष्पवंतौ दिवाकर निशाकर, तो पुष्पवंत एक ही शब्द से उपस्थापित दिवाकर निशाकर का एक रूपत्वेन अन्यत्र अन्वय होता है। एक तभी तो पुष्प एक शेष हुआ। अरे पुष्पवंत में जो अविभक्ति आई उसमें दो अर्थों के बोध कराने का सामर्थ्य था, तभी तो वो आई। तो उससे जो उपस्थित दोनों भिन्न भिन्न अर्थ थे, उन भिन्न भिन्न अर्थों का एक रूपत्वेन अन्वय हुआ। जिस इतर में अन्वय होगा उसमें एक रूपत्वेन ही अन्वय होगा, है कि नहीं। भिन्न भिन्न रूपत्वेन अन्वय नहीं होगा। जैसे कहीं ऐसा अन्वय हो गया कि कुठारेण घटम पश्य ऐसा कर दी, या कुठारेण भाव खदिरऊ छिंदी ऐसा प्रयोग कर दी, तो वहां कुठारादि का जो है एक रूपेण अन्वय नहीं, एक का कर्णत्वेन है, एक का कर्मत्वेन है। तो एक रूपेण अन्वय नहीं है, समान रूपेण उसका अन्वय नहीं। मैंने किसी एक उदाहरण बता, किसी ने कहा कुठारेण धवम खदिरश्च छिंदी, कुठारेण खदिरम छिंदी, एक कर दिया। अब पश्य आगे कर, पश्य तो समस्या नहीं, तब तो अलग अलग हो जाएगा। यदि ऐसा प्रयोग किया जिसमें क्रिया में कुठारेण कर्ण है छेदन का, और धव खदिर क्या है कर्म है, धाव अकेले भी ले सकते हैं। तो कुठारेण धवम खदिरम च छिंदी ऐसा प्रयोग कर दिया। अब यहां यदि समास करना हो तो कुठारेण को लेकर के समास नहीं कर सकते, क्योंकि कुठारेण में कुठारेण का अन्वय कर्णत्वेन है और धवम का कर्मत्वेन, खदिरम का कर्मत्वेन। तो कुठारेण धवम छिंदी यदि ऐसा भी वाक्य प्रयोग कर दें तो परस्पर कुठार धवौ इस तरह से प्रयोग नहीं बना सकते। इसलिए एक रूपेण अन्वय होना चाहिए। यदि कर्मत्वेन है तो कर्मत्वेन ही अन्वय होना चाहिए। आया कि नहीं। यद्वा पूर्वसूत्रात् द्वंद्वे इति अनुवर्त्य द्वंद्वे प्रसक्ते सति इति व्याख्येयम् मूल में। अच्छा मूल आया, क्या लिख रहे हैं। यद्वा अच्छा पक्षांतर लिख रहे हैं। यद्वा से माने प्रातिपदिका नाम एक शेषा इति पक्षम निरूप्य इदानीं पक्षांतरम निरूपयितुम आरभते यद्वा। प्रातिपदिका नाम एक शेष के विषय में जो बातें कहनी थी
कैसे होगा, क्या विषयता होगी, किस समास विषय में लगेगा, ये सारी बातें बता करके अब पक्षांतर का उपन्यास कर रहे हैं। तो पक्षांतर में क्या लिख रहे हैं? पूर्व सूत्रात द्वंद्वे इति अनुवर्त्य अच्छा, द्वंद्वे चासे द्वंद्व ले आएंगे और उसमें जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे कि स्वरूपाणाम द्वंद्वे प्रसक्ते स्वरूपाणाम बद्धे एकः शिष्यते, है कि नहीं? तो द्वंद्व की प्रसक्ति होना चाहिए। अब बिना विभक्ति के आए तब तो एक शेष होगा ही नहीं, क्योंकि द्वंद्व प्रसक्ति तभी है जब प्रत्येक प्रातिपदिक से विभक्ति आ जाए, विभक्त्यंत बन जाए, सुबंत बन जाए। तो द्वंद्वे प्रसक्ति इति कथनेन विभक्त्यंतानां विभक्ति पराणाम वा एक शेषा इति पक्षः आगच्छति। इसलिए पक्षांतर की ओर ले चल रहा है। सिद्धांत पक्ष का निरूपण करने के बाद अब वो ऐसे पक्ष को उठा रहा है जिससे सारे पक्ष खंडित हो जाएं, है कि नहीं? पहले सिद्धांत पक्ष, अब आगे सिद्धांत नहीं करेगा, यहीं तक सिद्धांत स्थापित कर दिया। इतरेतर योग द्वंद्व है ये तस्य विषयः, सह विवक्षा ये तस्य विषयः, ये सारी चीजें बता दी। प्रातिपदिकानाम एक शेषः, है कि नहीं? क्वचित वैरूप्याणाम अस्तित्व एक शेषः, ये सारी उसकी विषयता सिद्धांततया बतला है। अब जो अन्य पक्ष हैं उनका निराकरण जब कर देगा तो ये पक्ष व्यवस्थित रह जाएगा। तो एक एक पक्ष को उठा रहा है। द्वंद्वे सति में यदि द्वंद्वे प्रसक्ति सति अन्य व्याख्या यदि करेंगे तो विभक्ति उत्पत्ति के बिना एक शेष की प्राप्ति, माने द्वंद्व प्रसक्ति तभी होगी जब विभक्ति आ जाए, और तभी एक शेष होगा तो विभक्त्यंताना ये पक्ष आएगा। चलिए क्या लिख रहा है? द्वंद्वे प्रसक्ते इति व्याख्येयम् इति व्याख्येयम् द्वंद्वे प्रसक्ते इति विभक्ति उत्पत्तौ सत्याम तत्प्रसक्तिर्बोध्या। तो विभक्ति उत्पत्तौ सत्याम तद्वंद्व प्रसक्तिर्बोध्या, जब विभक्ति रहेगी तभी द्वंद्व प्रसक्ति। साढ़े हो गए।